Good morning, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Gurgaon, and I welcome you all to the online portal of Navjyoti Global Schools. Students, today we are studying English of class 7th, and this is our last lecture of 7th chapter name, The Story of Cricket. इंडिया का जो नेशनल स्पोर्ट है वो हॉकी है, बट यहाँ जो सबसे जो ज़्यादा जो स्पोर्ट खेला जाता है वो स्पोर्ट कौन सा है? वो स्पोर्ट क्रिकेट है। ठीक है, तो आइए इसी स्पोर्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसकी हिस्ट्री को जानेंगे कि क्या क्रिकेट की हिस्ट्री रही थी, ठीक है, और किस तरीके से क्रिकेट का इनोवेशन हुआ और कैसे तरीके से क्रिकेट बना, और आज ये हमारी डेली लाइफ का जो है एक पार्ट जो है वो बन चुका है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर्स अगो। तो क्रिकेट जो है वो बहुत ही बॉल और जो डंडे हैं, स्टिक यानी कि डंडे, उनके जो गेम्स थे, वो जो गेम्स जो डंडे हो गए, जो बॉल हो गए, ऐसे बहुत सारे जो गेम थे, उनमें से क्रिकेट जो है वो निकल करके आया है। ठीक है, और ये कब का है? ये आज से कई 500 साल पहले का है। द बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंप्लीफाई मीन स्टिक और क्लब। बैट जो है एक पुराना इंग्लिश का शब्द है जिसका अर्थ है डंडी और क्लब। ठीक है, बाय 17th century क्रिकेट हैड इन्वॉल्व्ड इनफ टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ डिस्टिंक्ट गेम। Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as a hockey stick, curving outward at the bottom. तो बच्चों 17th century तक जो क्रिकेट था वो इतना लोग उसमें उतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे, और वो ठीक है कि वो इनफ था। इनफ मतलब क्या होता है? पर्याप्त। उसको एक अलग यानी कि मध्य 18वीं शताब्दी तक बैट्स जो थे वो हॉकी के डंडे की तरह कैसे थे? हॉकी के डंडे की तरह होते थे। ठीक है, देयर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस। द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म्ड along the ground and the curved at the end of the bat gave the batsman the best chance to making connect। तो बच्चों इसका एक जो बैट जो थे वो नीचे से कर्व्ड होते थे। इसका एक जो मेन रीज़न यानी कि मुख्य कारण जो था वो ये था कि बॉल जो है वो ज़मीन से फेंकी जाती थी। जैसे छोटे बच्चों को खेलने के लिए बॉल फेंकते हैं ना, उस तरीके से बॉल कराई जाती थी। तो इसीलिए बैट्समैन के पास क्या होता था? सबसे अच्छा चांस होता था कि वो बॉल को क्या कर सके? हिट कर सके। जब बॉल नीचे से आएगी और नीचे बॉटम में मोड़ है तो वहाँ पर बॉल लगेगी तो क्या होगी? दूर जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग समझ गए। वन ऑफ द पेनिसुलैरिटीज ऑफ क्रिकेट इज दैट अ टेस्ट मैच कैन गो फॉर 5 days एंड स्टिल एंड इन अ ड्रॉ। ठीक है, तो ये जो क्रिकेट है वो 5 दिन तक चल सकता है और फिर भी क्या होगा? उसमें जो है एक ड्रॉ हो सकता है। ठीक है, नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टेक इवन हाफ एज मच टाइम टू कंप्लीट। जो कोई भी मॉडर्न स्पोर्ट हैं वो इसका आधा समय भी नहीं लेते हैं कंप्लीट करने के लिए। इवन अ बेसबॉल टू प्ले अ लिमिटेड ओवर्स मैच। ठीक है, तो इससे क्या होता है? बेसबॉल का जो मैच है वो कितनी इनिंग्स में खेला जाता है? 9 इनिंग्स में खेला जाता है। मतलब क्रिकेट है जो इतना ज़्यादा टाइम लेता है, उसके बाद भी इसमें ड्रॉ हो जाता है ना। लेकिन और जो कोई गेम है उनमें
इस तरीक़ा की एक्टिविटी जो है वो नहीं होती है ना। कितने भी मॉडर्न गेम है, यानी कि आज के ज़माने के जो गेम हैं उनमें ऐसी स्थिति नहीं होती है, वो इसका आधा समय भी नहीं लेते हैं, आधे से भी कम समय में वो पूरे हो जाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। बेसबॉल की क्या होती है बच्चों, बेसबॉल आपने खेला होगा, एक पतली सी डंडी होती है, उससे बॉल को मारा जाता है ना। तो वो जो है वो उसमें 9 इनिंग्स होती हैं और फिर भी वो क्रिकेट से कम समय लेता है, क्योंकि उसमें लिमिटेड ओवर का मैच होता है और ये छोटा सा वर्जन है मॉडर्न क्रिकेट का। ठीक है, अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड 22 यार्ड, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट। Most other the team sports such as hockey, football lay down the dimensions of the playing area and cricket doesn't। तो बच्चों ये जो क्रिकेट का एक ना क्यूरियस मतलब होता है, मतलब जानने के इच्छुक का एक वो है ना, मतलब कह सकते हैं कि लोग उसके बारे में जानने के बहुत इच्छुक होते हैं। तो मतलब ये जो क्रिकेट की जगह पिच का साइज़ जो है वो कितना होता है, 22 यार्ड होता है। लोगों को होते ना मतलब इच्छा होती है कि यार, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है बात कि क्रिकेट की जो पिच का जो साइज़ है वो कितना होता है। ये क्रिकेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब उसका गुण है। आप अपनी भाषा में कह सकते हो कि 22 कदम का जो एक होता है मोटा सा अनुमान, वो हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, बट जो ग्राउंड का जो शेप है, मैदान का जो शेप है, वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है ना। अब जब आप कभी वॉलीबॉल खेलते होंगे तो वॉलीबॉल के लिए आप एक स्पेसिफाइड नेट बनाते होंगे, है ना। चेस खेलते होंगे तो चेस के बोर्ड की साइज़ जो है वो फिक्स्ड है कि इतना ही होगा, है ना। और जब आपका फुटबॉल है, फुटबॉल ग्राउंड भी फिक्स्ड होता है ना, कि वो सर्कुलर वाला ही होगा। लेकिन क्रिकेट का जब आप कभी आप लोग भी कभी खेलते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा क्रिकेट के ग्राउंड का कोई शेप ही नहीं है। किसी बड़े खेत में भी खेल लेते हो, छोटे खेत में भी खेल लेते हो, है ना। तो यानी कि क्रिकेट के ग्राउंड का क्या है, शेप फिक्स नहीं है। बाकी अदर जो स्पोर्ट्स आप खेलते हैं उनके जो मतलब जो वो कहते हैं ना ग्राउंड्स जो हैं उनके डायमेंशंस बने हुए हैं, उस डायमेंशन पे ही क्या करते हैं लोग बाग खेलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एडियालेटिक ओवल, नियर और नियरली सर्कुलर लाइक चिकपुक in Chennai, a 6 at the Melbourne ground needs to clear more ground than it does at the Firoz Shah Kotla in Delhi। तो जो ग्राउंड हैं वो कैसे हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं चेन्नई की तरह, जैसे चेन्नई का ग्राउंड सर्कुलर है। ठीक है, और जो मेलबर्न का ग्राउंड है वो सबसे ज़्यादा जो बड़ा जो ग्राउंड है वो माना जाता है, और जबकि जो दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला का मैदान है वो उसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, ODTs, cricket was the earliest modern team sport to be codified. First written laws of cricket were drawn up in 1744। तो इसका एक रीज़न भी है कि क्रिकेट के ग्राउंड के जो हैं जो तो डायमेंशंस हैं वो फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि क्रिकेट के लॉ हमने खुद लिखे हैं, है ना। क्रिकेट के लॉ हमने खुद लिखे हैं, और ये लॉ कब से लिखा गया है, 1744 में ये लॉ लिखे गए हैं। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स शेड चूज फ्रॉम अमंग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स who shall absolute decide all disputes। अब उस लॉ में ऐसा बताया गया है कि 2 अंपायर्स होंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो जो भी मतलब आपका मैच होगा उसका डिसीजन उन अंपायर्स के द्वारा ही लिया जाएगा। ठीक है, द प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंग्स द जेंटलमैन प्रेजेंट टू अंपायर। ठीक है, तो जेंटलमैन कौन है, जेंटलमैन यहाँ पर
अंपायर के लिए, क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। और उनके सारे भी जितने भी डिस्प्यूट्स जो हैं वो कौन से सॉल्व करेंगे, अंपायर्स ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतनी आपको क्लियरिटी आ गई। द स्टम्प मस्ट बी 22 inches high and the bell across them are 6 inches। स्टम्प कितने हैं, 22 इंच के हैं। और गिल्ली जो होती है, सॉरी बॉल नहीं है वो बेल है, तो जो गिल्ली होती है ना स्टम्प्स के ऊपर जो आप डंडा लगाते हैं, है ना, गिल्ली जो होती है वो कितने की होती है, वो 6 इंचेस की उसकी जो हाइट है वो फिक्स की। अब बॉल का जो वेट है ना वो भी फिक्स किया गया है कि बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 आउंस। बॉल कैसी होनी चाहिए, 5 से 6 आउंस के बीच की बॉल होनी चाहिए। द टू सेट ऑफ स्टम्प्स 22 yards अपार्ट, और ये दो स्टम्प्स के बीच की जो लेंथ है वो 22 yards की होनी चाहिए। द वर्ल्ड क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैम्बल्डन in 1760 and the Marylebone Cricket Club MCC was founded in 1787, ठीक है। जो हैम्बल्डन का जो था क्लब, क्रिकेट क्लब था, वो 1760 में बन गया था। तो बच्चों आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिकेट कितना पुराना गेम है। आज से 400-500 साल पुराना गेम जो ये क्रिकेट है, इसके क्लब बन चुके थे तब, जब और गेम को बारे में शायद कोई मुश्किल से ही इतना ज़्यादा जानता होगा। इस गेम के जो क्लब हैं वो बन चुके थे। इट बिकेम कॉमन टू पिच बॉल थ्रू द एयर देन द रोल इट अलॉन्ग द ग्राउंड। अब 1770 से एक कॉमन जो चीज़ आ गई वो क्या था कि बॉल को पहले ज़मीन में रोल करके फेंका जाता था, ज़मीन में फेंका जाता था उसे रगड़ते हुए। अब उसे एयर में फेंके जाने लगा। अब उसे कैसे फेंका जाने लगा, तो इससे क्या हुआ, बॉलर को बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस हो गए। कैसे एडवांटेजेस हो गए, वो बॉल की लेंथ को डिसाइड कर सकते थे कि भैया बॉल आधी हाफ क्रीज में फेंकूं, फुल क्रीज में फेंकनी है ना, बैट्समैन के पैर के वहाँ पर फेंकनी है, पैर से थोड़ा दूर फेंकनी है, बॉडी में फेंकनी है। तो वो अपनी बॉल की लेंथ को क्या कर सकते थे, अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते थे। एयर में बॉल फेंकने का एक और जो एडवांटेज था वो ये हुआ कि जो बॉलर्स हैं वो अपने पेस को इंक्रीज़ कर सकते थे। पहले वो धीरे धीरे बॉल फेंकते थे जब ज़मीन में फेंकते थे, तो अब जो है जब वो एयर में फेंकने लगे तो बॉल के पेस को वो क्या कर सकते थे, इंक्रीज जो है वो कर सकते थे, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। इट ऑल्सो ओपन a new possibilities for spin and swing in all it also, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे क्या हुआ, एक इसने जो बॉल की जो एयर में फेंके जाने लगा उससे स्पिन यानी कि स्लो बॉल, और स्विंग मतलब होता है घुमावदार बॉल, ठीक है। ऐसी बॉलों के भी क्या हुए, बहुत ज़्यादा चांस आने के चांसेस बढ़ गए। तो इसका एक इमीडिएट रिजल्ट वो हुआ कि बैट्समैन का जो बैट था वो कर्व से स्ट्रेट शेप आ गया, ठीक है, फ्लैट बैट आने लगे। और बैट्समैन को मास्टर करना पड़ा टाइमिंग कि किस टाइम पे किस तरीके की बॉल को कैसे करके हिट किया जाए। अब यहाँ पे बताया जाता है कि बॉल के जो वेट है वो 5 आउंस लिमिटेड कर दिया गया, और 1774 से पहले 1774 में फर्स्ट लैग बिफोर लॉज वर बिकम कॉमन। अब ये लैग क्या था बच्चों, लॉ था, ठीक है। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम द थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन।
यहाँ से आपका एक जो तीसरा जो स्टंप है वो कॉमन हो गया कि भैया जो तीसरा स्टंप जो है वो कॉमन होगा. बाय दिस 1780 3 days had become common, became major match, and this year saw the creation of 6 seam cricket ball. अब 1780s में क्या हुआ, जो आपका जो मेजर मैच यानी कि जो बड़े मैच हैं उनकी 3 डे की लाइन फिक्स हो गई और जो आपका बॉल है वो 6 सीम की क्रिकेट की बॉल फिक्स्ड कर दी गई. इफ़ यू लुक एट द गेम्स इक्विपमेंट you can see how cricket both changes with changing times and yet fundamentally remained true to its origins in England. अगर आप देखेंगे तो गेम के जो इक्विपमेंट्स हैं वो टाइम के साथ चेंज हुए हैं, लेकिन उसके जो लॉ हैं, फंडामेंटल्स जो हैं वो क्या हैं, वो सही रहे हैं. ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी. क्रिकेट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स आर ऑल मेड ऑफ ये सारे प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते हैं. कैसे बनाए जाते हैं? प्राकृतिक चीज़ों से बनाए जाते हैं. बैट इज मेड विथ लेदर, ट्विन एंड कॉर्क. ठीक है, बैट किससे बनता है? लेदर से बनता है. ठीक है, और किससे बनता है? ट्विन से और कॉर्क से बनता है. ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी. इवन टुडे बोथ बैट एंड बॉल आर हैंडमेड, नॉट इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड. अभी भी यहाँ तक यानी कि इतना मॉडर्न टाइम आ गया है, उसके बाद भी जो बैट है, जो क्या है, बैट और बॉल दोनों ही वो सिर्फ हाथों से बनाए जाते हैं. कैसे बनाए जाते हैं? हाथों से बनाए जाते हैं, ना कि इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर किए जाते हैं. ये चीज़ क्लियर है. ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं. वंस इट, ठीक है, द मटीरियल ऑफ बैट चेंज slightly over time. Once it was cut out at a single piece of wood, now it consists of 2 pieces: the blade which made out the wood, the willow tree, and the handle which is made out cane. That became available in European colonialist and trading companies established themselves in Asia. तो क्या हुआ है, अब बैट का जो मटेरियल है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है. पहले वो सिर्फ एक फ्लैट उससे बनता था, लेकिन अब वो है जो 2 पीसेस हैं उनको काट करके कनेक्ट कराया जाता है. चीज़ आपको क्लियर हो गई. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये जो मटेरियल है वो यूरोपियन कॉलोनीज, मतलब जिन जगह यूरोप का शासन चल रहा था उन जगह ही ये पाए जाते हैं. ठीक है, और जो बहुत सी कंपनीज हैं उनने खुद को इस्टेब्लिश कर दिया है. ठीक है, अनलाइक टेनिस, गोल्फ, द क्रिकेट हैज़ refused to make it tools with industrial or man-made materials. अब क्या हुआ, जब अब और लोगों की तरह भी कुछ मटेरियल जो है क्रिकेट के वो हैंडमेड और इंडस्ट्रियल मेड दोनों से ही बनने लगे. ठीक है, कैसे कैसे मटेरियल, जैसे फ्लावर्स, फाइबर ग्लास, मेटल हैव बीन firmly rejected, but the manner of protective equipment has changed, influenced by technology change and invention of valunication rubber light to introduction of pads in 1848 and protective gloves. Soon afterward, the modern game would be unimaginable
without helmet, made out of metal and synthetic lightweight material. तो क्या हुआ 1848 के बाद जो प्रोटेक्टिव मटेरियल है ना, जो ऐसे मटेरियल हैं जिनसे बैट्समैन की सेफ्टी को बचाया जाता है, जैसे जो हमारी जो नी बोन है ना, जो हमारी नी बोन है, हमारे घुटने से हमारे पैर के बीच की जो बोन होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। वहाँ पे हमें छोटी सी भी चोट लगती है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है या बहुत ज़्यादा क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस होते हैं। तो उस बोन को बचाने के लिए, क्योंकि बॉल बहुत ज़्यादा स्पेस से आएगा तो तुरंत ही बैट्समैन का पैड फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उस चीज़ को बचाने के लिए पैड्स का इन्वेंशन जो है वो किया गया। ठीक है, अब जो कीपर है उसको बॉल कैसे पकड़ना होता है, इतनी पेस से बॉल आएगी तो उसको भी बॉल पकड़ने में क्या होगी, प्रॉब्लम्स आने वाली थी। तो उसके लिए रबर ग्लव्स का इन्वेंशन जो है वो किया गया। ठीक है, अब इसी के साथ साथ जब आदमी के इतनी पेस बॉल आएगी तो सिर पे भी सिक्योरिटी चाहिए, तो एक लाइट वेट हेलमेट का इनोवेशन किया गया, यानी कि एक हेलमेट बनाया गया जिससे आदमी को सर को बचाया जा सके। तो अब यहाँ पर क्रिकेट के बहुत सारे इक्विपमेंट्स बन चुके थे, जैसे पैड हो गया है ना, आपके हेलमेट हो गए, और धीरे धीरे जैसे जैसे क्रिकेट जो है वाइड स्प्रेड हुआ है उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो ज़्यादा होते रहे हैं। द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट आर टू बी learned in Bombay in first Indian community to start playing the game was a small community of Zoroastrians, the Parsis, brought into close contact with British because their interest in trade, and first Indian community to westernize the Parsian founded the first Indian cricket club. तो जो इंडिया है वहाँ जो क्रिकेट का जो ओरिजिन है वो कैसा हुआ है, वो बॉम्बे में हुआ है। ठीक है, वो कहाँ हुआ है, बॉम्बे में हुआ है। और एक बहुत छोटी सी कम्युनिटी, यानी कि बहुत थोड़े से जो लोग हैं उनके द्वारा ही क्रिकेट को खेलना वहाँ पर शुरू किया गया था। वो कौन कौन से लोग थे, ये वो लोग थे जिनका ब्रिटिश से पारसीस, कौन, पारसीस है ना। तो पारसी जो लोग थे उनका ट्रेड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और वो ट्रेड के लिए ब्रिटिशर्स से जुड़े हुए रहते थे। तो उन लोगों ने ही इंडिया का फर्स्ट क्रिकेट क्लब जो है वो फाउंड किया, जिसका नाम था ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। क्या नाम था उसका, ओरिएंटल क्रिकेट क्लब। इन बॉम्बे 1848 कब फाउंड किया गया है, बॉम्बे में फाउंड किया गया 1848 में। पारसीज क्लब वर फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय Parsis businessmen like Tatas and the Wadias, and the white cricket elite in India offered no help to the enthusiastic Parsis. In fact, there was a quarrel between Bombay Gymkhana, a whites only park, and the Parsian cricket over uses of public park. ठीक है, तो जो क्रिकेट क्लब जो था वो पारसीज बिजनेसमैन के द्वारा स्पॉन्सर किए जाते थे और उन्हें फंडिंग की जाती थी। कौन से पारसी बिजनेसमैन, टाटा जी हो गए, वादिया जी हो गए। ठीक है, और ये जो वाइट लोग थे वो ही ज़्यादा क्रिकेट को खेलते थे। और ये जो जो पारसीज और इनके बीच में एक क्वारल भी था, किनके बीच में, बॉम्बे जिमखाना और ओरिएंटल क्रिकेट के बीच में एक जो कह सकते हैं लड़ाई जो थी वो होती थी, क्योंकि पारसी क्रिकेटर्स को पब्लिक पार्क को यूज़ करने की वो थी। और जो क्रिकेट बिकॉज द पोलो पोनीज द बॉम्बे जिमखाना डग अप द सरफेस। अब क्या हुआ, पारसीज ने क्या करा, कंप्लेन करी कि वो जो बॉम्बे जिमखाना है
उन्होंने खड्डे कर दिए हैं सरफेस में। व्हेन इट बिकम क्लियर दैट द कॉलोनियल अथॉरिटीज वर प्रीजस्टिस इन द फेवर ऑफ द वाइट कैप्रोट्स, द पारसीज बिल्ड देयर ओन जिम खाना टू प्ले क्रिकेट इन। और जब ऐसा हुआ, जब जो अंग्रेज हैं उन्होंने पारसियों का साथ वहाँ पर नहीं दिया, तो पारसियों ने अपने क्रिकेट के क्लब जो है वो खोल लिया 1889, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज लकी टू हैव amongst its early leader that the great Parsi statesman intellectual दादा भाई नौरोजी। तो जो 61वीं नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत लकी थी कि उसके पास दादा भाई नौरोजी जैसे एक पारसी जो महान आदमी थे वो उसके लीडर रहे। मॉडर्न क्रिकेट इज डिटरमाइंड बाय द टेस्ट एंड वनडे इंटरनेशनल्स played between national teams, the players who become famous, who lived on in the memories of cricket's public, and are those who have played for their country. The players Indian fans remember even now are those fortunate enough to play Test cricket. तो जो बच्चों, जो लोग जो मैच खेलते हैं, जो नेशनल लेवल की टीम्स के साथ होते हैं, और ये जो गेम जो है, जो लोग जो है, जो प्लेयर जो खेलते हैं मैच, वो अपनी कंट्री के लिए जो खेलते हैं वो लोगों की मेमोरी में रह जाते हैं, वो लोगों की मेमोरी में रह जाते हैं। और उनके जो फैंस होते हैं वो हमेशा उन्हें याद करते हैं। और जो आदमी जो खेलता है वो कुछ फॉर्चुनेट होता है, मतलब भाग्यशाली होता है। फॉर्चुनेट मतलब क्या होता है? भाग्यशाली, ठीक है। C.K. नायडू, एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन ऑफ हिज टाइम, lives on the popular imagination when some of his great contemporaries like Palwankar Vitthal and Palwankar Ballu has been forgotten। अब जो C.K. नायडू जो थे बहुत ही ज़्यादा महान बैट्समैन कहे जाते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ के कुछ और लोग, पलवानकर बल्लू और पलवानकर विट्ठल, उनको शायद जो लोग जो हैं वो भूल गए हैं। जैसे आज के हमारे क्रिकेट के जो भगवान माने जाते हैं वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो इंडियन क्रिकेट के जो हैं वो भगवान माने जाते हैं। क्रिकेट के भगवान का जो दर्जा है वो सचिन तेंदुलकर को मिला है, क्योंकि उन्हें अपनी कैरियर में बहुत ज़्यादा मैचेस खेले हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है ना। तो ये सब चीज़ें कंसिस्टेंसी है। Even Naidu's past was his cricketing prime when he played for India. Test matches against England started in 1932. His place in Indian cricket history is assured because खेला गया इंग्लैंड के विरुद्ध। लेकिन जो C.K. नायडू जो हैं उनकी सबके दिलों में जगह रह जाएगी, क्योंकि वो पहले भारतीय टेस्ट के क्या थे? टीम के कप्तान थे। इंडिया एंटर्ड इन वर्ल्ड टेस्ट cricket in 1932, a decade and a half before it became an independent nation. This was possible because the cricket from its origin in 1817 was organized as a contest different parts of Britain Empire, not sovereign nations. The first test was played between England and Australia, and when Australia was still a white settler colony. Similarly, a small countries Caribbean that make western teams were British colonies till after the Second World War. अभी जो टेस्ट क्रिकेट जो है 1877 में इसका ओरिजिन हुआ है, और ये बहुत सारी जगहों में खेला जाता है, बहुत सारी जगहों में खेला जाता है ना। लेकिन ये सिर्फ कहाँ खेला जाता है? ये जो है ज़्यादातर मोस्टली ब्रिटिश एम्पायर, यहाँ पर यानी कि जहाँ अंग्रेज़ों का कब्जा रहा वो जगह हैं
जहाँ अंग्रेज़ों का कब्जा रहा, वो कॉलोनियल एरियाज़ जहाँ अंग्रेज़ों का कब्जा रहा, उन जगहों पर ये जो क्रिकेट है वो खेला जाता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, चाहे आप उसे चाइना हो गया आपका, है ना, और भी बहुत सारी जगह कंट्रीज़ हैं, जापान है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, उनके आपने क्रिकेट टीम्स नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो क्रिकेट है इसका ओरिजिन जो है वो ब्रिटिशर्स ने किया है और वो इंग्लैंड में हुआ है। तो बेसिकली ये ब्रिटिश का गेम है। ये किसका गेम है? जो गेम है वो बहुत ज़्यादा खेला जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। टेलीविज़न कवरेज चेंज क्रिकेट, it expand the audience for game by becoming cricket into small towns and villages। अब टेलीविज़न से क्या हुआ, टेलीविज़न का जब दौर आया, टेलीविज़न जब कवरेज बढ़ा, उसके बाद से जो क्रिकेट की ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। और जो क्रिकेट जो है वो टाउन्स में, विलेजेस में और बहुत ज़्यादा जगहों में क्या हुआ, खेला जाने लगा है। ठीक है, इट इज़ ब्रॉडबैंडेड क्रिकेट सोशल बेस। इससे क्या हुआ, क्रिकेट का जो सोशल बेस जो है वो बहुत ज़्यादा फैल गया। चिल्ड्रन हु हैड नेवर प्रीवियसली हैड चांस टू वॉच इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज दे लिव आउटसाइड बिग सिटीज now watch and learn by imitating with their heroes। अब क्या हुआ, जो लोग थे जो पहले सिटीज़ से बाहर रहते थे, उनके पास ये ऐसे मतलब चांस नहीं होते थे कि वो मैच देखें, तो अब वो है टेलीविज़न के द्वारा वो अपने फेवरेट हीरोज़ को, यानी कि जो बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको देख करके उनसे जो क्रिकेट जो है वो सीख सकते थे। टेक्नोलॉजी of satellite television and the worldwide reach of multinational television companies created a global market for cricket। India has the largest viewership for the game amongst the crickets playing nations and the largest market in the cricketing world। अब ये इंडिया जो है, इंडिया के पास अब जो सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी थी उससे क्या हुआ, मल्टीनेशनल टेलीविज़न जो कंपनीज़ जो थी उन्होंने क्रिकेट के लिए एक जो मार्केट जो है वो तैयार कर दिया। ठीक है, कैसा मार्केट तैयार किया, क्रिकेट के भारत में जितना क्रिकेट नहीं खेला जाता है उससे ज़्यादा क्रिकेट जो है वो देखा जाता है। लेकिन सिडनी का जो मैच खेला जाता है वो अब सूरत में भी आप क्या कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं। ठीक है, सिडनी में जो मैच खेला जाता है आप उसे सूरत में भी लाइव देख सकते हैं। ठीक है, अब भारत जो है एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर क्रिकेट देखने से ज़्यादा क्रिकेट खेलने से ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही है, यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में क्रिकेट के बहुत ज़्यादा जो है वो मेंबरशिप है। ठीक है, द शिफ्ट वाज सिंबलाइज्ड बाय शिफ्टिंग ICC हेडक्वार्टर फ्रॉम लंदन टू टैक्स फ्री दुबई। और इसी से क्या हुआ, ICC का हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया लंदन से दुबई में, टैक्स फ्री, जब क्योंकि वो था 150 years ago Indian cricketers and the Parsis had to struggle to find an open cricketers in game, men from whom the world is a stage. His transformation was made up for many smaller changes, the replacement of gentlemen
amateur by paid professionals is the trump of the one-day best as the overshadowed test game in terms of popularity, remarkable changes in global commerce and technology. आज से 100-150 साल पहले की बात देखें, जहाँ पर इंडियंस को, पार्सियंस को खेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, है ना, वो उनको खेलने के लिए ओपन ग्राउंड नहीं मिल रहा था। आज जो इंडिया है, वहाँ के जो क्रिकेटर हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट पेड उसमें एमेच्योर यानी कि होता है प्रोफेशनल्स, उनमें उनका नाम जो है वो आता है। और बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, उसको इंडिया के उसको बहुत अच्छे पेमेंट पे ख़रीदना भी चाहते हैं कि आप हमारी कंट्री के लिए खेल लीजिए। लेकिन जो है वो सब क्या हुआ है, एक जो स्मॉलर जो चेंजेस हुए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, ये सब क्या है, उसका ही खेल है। और ये जो चेंजेस जो हैं उनसे क्या हुआ है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा, ये जो चेंजेस हुए हैं इससे एक बहुत बड़ा क्या हुआ है, एक जो ग्लोबल मार्केट जो है वो क्रिकेट के लिए तैयार हो गया है। तो बच्चों, मैं आयुष पुरोहित, आपका ये चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें।